पूछा है अनंत क्रिया ने, श्रद्धेय अनंत श्री नमन। पिछले शिविर में आपने हारा सेंटर पर आधारित ध्यान कराया था। उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हारा सेंटर बहुत संवेदनशील हो गया है। कई अजीब अजीब भाव और मनोभाव मेरे भीतर से गुजर रहे हैं। कभी एक प्रसन्नता और कभी गहरी उदासी, कभी दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है और कभी पूरे शरीर में एक कंपन सा उठता है। नाभि केंद्र के आसपास इतनी उथल पुथल होती है कि अपने दिल की धड़कन के साथ साथ मुझे हारा केंद्र का स्पंदन भी साफ साफ सुनाई देता है। कभी पसीने से मैं नहा जाती हूँ और उसके बाद कमजोरी का भी अनुभव होता है। फिर कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा दिन में कई बार होता है। दवा भी ले रही हूँ। प्रश्न ये है कि क्या ये हारा सेंटर की वजह से हो रहा है या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब दवा तो आप ले ही रही हैं, तो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो जाएगा। और हारा से संबंधित कोई घटना घट रही है तो वो अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। हारा सेंटर हमारे नाभि केंद्र से करीब नेवल सेंटर से 2 इंच नीचे पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। और हारा केंद्र पर जैसी बात कही है धड़कन की, तो जब तुम हारा केंद्र के प्रति संवेदनशील होते हो तो तुम्हें हारा केंद्र भी ऐसे ही धड़कता हुआ महसूस हो सकता है जैसे तुम्हारा दिल धड़कता है। कभी कभी किसी गहरे मनोभाव में, किसी गहरे भय में या अचानक उठ गई क्रोध की लहर में तुम्हें अपने पेट में कुछ हलचल महसूस होती है। अक्सर अगर कोई खतरा तुम्हारे सामने आ गया हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नाभि के पास कुछ धड़कन सी बढ़ गई। यही तुम्हारा हारा सेंटर है। हारा सेंटर सब महसूस करता है। तुम्हारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, हारा सेंटर उनको महसूस कर रहा है। इसके अलावा एक बात और, जब हारा केंद्र तुम्हारा सक्रिय होता है तो तुम्हारे विचार, तुम्हारा जो सोचने का ढंग है वो भी बदलता है और तुम दूसरों के विचारों को प्रभावित भी कर पाते हो और उनसे प्रभावित भी होते हो। बातों के मामले में तुमने मुहावरा सुना होगा कि ये बहुत पेट का पक्का व्यक्ति है या ये बहुत पेट का कच्चा है। अक्सर तुम सुनते हो कि बातें पेट में पच नहीं रही हैं, बातों से पेट भर गया है, या लोगों का पेट फूलने लगता है तो वो बात किए बिना नहीं मानते। ये मुहावरे में बात प्रचलित है। लेकिन जो लोकोक्तियां बनती हैं, लोक प्रचलन में जो मुहावरे आते हैं वो किसी अनुभव से आते हैं। लोक प्रचलन में जो भी बातें कही जा रही हैं वो किसी लंबे अनुभव से निकली हुई बातें। बातें और विचार तुम्हारे हारा केंद्र के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, तुम्हारे पेट के आसपास। इसीलिए अक्सर ये होता है कि तुम कोई सूचना सुन लो जो तुम्हें परेशान करने वाली हो और तुरंत तुम्हारा हारा सेंटर सक्रिय होता है, तुम्हारा बाउल मूवमेंट शुरू हो जाता है, तुम्हें टॉयलेट जाना पड़ जाता है। अक्सर बहुत लोग होते हैं घर में कोई घटना हो जाए सबसे पहला काम वो टॉयलेट जाने का करते हैं। रात के 2-3 बजे कोई घंटी बजा दे तो वो देखने के बजाय सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए तो तुम्हारे नाभि केंद्र के आसपास की मसल्स लूज हो जाती,
कोई सूचना सुनकर भी तुम्हें ऐसा ही होता है। परीक्षा से तो सभी यंगस्टर्स गुजरे ही हैं और वो पेट में हौल उठने का अनुभव करते हैं, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अक्सर जिसको बटरफ्लाइज कहते हैं, पेट में हलचल शुरू हो जाती है। इसलिए क्योंकि जो विचार हैं वो तुम्हारे हारा केंद्र को हिट कर रहे हैं, उसे प्रभावित कर रहे हैं। और अगर तुम हारा केंद्र को संतुलित करना जानते हो तो तुम उन विचारों को व्यवस्थित कर लोगे। जैसे अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसे अपने हारा केंद्र पर ध्यान करना चाहिए, और अगर वो लंबे समय से हारा केंद्र पर ध्यान करता रहा है और वो हारा केंद्र पर फोकस्ड होकर किसी के सामने बैठा है, तो जो भी बात तुम कहोगे दूसरा उससे प्रभावित हो जाएगा। यह शक्ति का केंद्र है। शक्ति तुम्हें दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। शक्ति तुम्हें सकारात्मक ढंग से भी प्रभावित कर सकती है और नकारात्मक ढंग से भी प्रभावित कर सकती है। शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है। वो तुम्हारे विचारों के अनुसार गति करती है। तुम्हारे विचार अगर सकारात्मक दिशा में चले जाएंगे, तुम्हारी शक्ति सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ जाएगी। तुम्हारे विचार नकारात्मक दिशा की ओर चले जाएंगे, तुम्हारी शक्ति नकारात्मक दिशा की ओर मुड़ जाएगी। तो हारा सेंटर जब किसी का एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति बड़ी मुश्किल में होता है और उसको अपने ऊपर बहुत काम करना होता है। उसे मुख्यतः अपने अंदर चलते हुए विचारों के ऊपर अपनी सजगता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होता है। तुम्हारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं इनके प्रति तुम्हें जागना होता है। तुम जागते हो तो तुम्हारे विचार चैनलाइज्ड होते हैं और तब तुम्हारे हारा केंद्र की जो शक्ति है व्यवस्थित होती है। हारा केंद्र का एक और उपयोग है, तुमने रामायण में पढ़ा होगा कि रावण की जो शक्ति थी, उसकी जो जीवनी शक्ति थी, वो उसके नाभि में स्थित थी और भगवान राम को उसकी नाभि में ही तीर मारना पड़ा, तब जाके रावण समाप्त हुआ। अगर किसी का हारा केंद्र बहुत मजबूत है तो तुम उसे परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए जापान में आत्महत्या के लिए शब्द चलता है हाराकीरी। मैंने सब उस दिन भी बताया था ध्यान शिविर में। हाराकीरी जापान में उस घटना को कहते थे जब व्यक्ति अपने हारा केंद्र को नष्ट कर लेता था। वो आत्महत्या करने का बड़ा ही अलग ढंग था। फिर तुम देखो, नाभि से ही तुम अपनी मां से जुड़े होते हो, तो वो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही रहस्यमय और अहम हिस्सा है, बहुत बड़ा केंद्र है। व्यक्ति जीवन में मस्तिष्क को प्रधानता दे लेता है, फिर सोचता है हृदय को प्रधानता दे ले, लेकिन हारा ही तुम्हारे जीवन का बेसिक सेंटर है। वो तुम्हारे जीवन का स्रोत है, वहां से तुम जीवन ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। अगर वो टूट जाए तो तुम ना तो ठीक से अनुभव कर सकते हो, ना तुम एहसासों से गुजर सकते हो। जैसे हृदय की बात है, तुम्हारा हृदय भी तितर बितर हो जाएगा और तुम्हारा मस्तिष्क भी अव्यवस्थित हो जाएगा। अब हारा सेंटर जो कि पेट से जुड़ा है, नाभि के आसपास है, तो तुम देखो उपवास की प्रक्रियाएं भी इसीलिए डाली गई। तुम्हें अगर कुछ दिन भूखा रख दिया जाए तो तुम्हारे सोचने समझने के जो तरीके हैं वो बदलने लगते हैं।
महसूस करने के तरीके भी बदलने लगते हैं। एक बहुत बड़ा कवि एक बार जंगल में भटक गया, तो पूर्णिमा की रात थी, उसने आसमान की ओर देखा और बड़ा खुश हुआ। उसने बड़ी कविताएं लिखी। पूर्णिमा का चंद्रमा उसे अपनी प्रेयसी के, अपनी प्रेमिका के चेहरे की याद दिला रहा था। जंगल में भटका रह गया, रास्ता नहीं मिला। सुबह होने लगी और वो भूख से परेशान हो रहा था। तो वो लिखता है कि जब भूख मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो गई थी तो चांद मुझे आसमान में तैरती हुई रोटी जैसा लग रहा था। वही चंद्रमा तुम्हें किसी के चेहरे से लेकर रोटी तक कुछ भी लग सकता है। तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करता है। जब तुम पूरी तरह शक्ति संपन्न हो, तुम रोमांटिक हो। शक्ति तुम्हारी हटा ली जाए, तुम्हारा रोमांस भी चला जाता है। भूखे लोग रोमांस नहीं कर पाते, रोमांटिक नहीं होते। हारा सेंटर अगर तुम्हारा शक्तिहीन हो जाए तो तुम्हारा हृदय भी क्षीण हो जाएगा और तुम्हारा मस्तिष्क भी क्षीण हो जाएगा। तुम विचार भी नहीं कर पाओगे। कभी तुमने देखा हो कि तुम अगर भूख से पीड़ित हो गए हो तो तुम्हें खाने के सिवा कोई विचार ही नहीं आता। दुनिया का सारा विचार उस समय भोजन का विचार होता है। तो इसीलिए ये जो केंद्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका ख्याल करना जरूरी है और इसका ख्याल बहुत कोमलता से किया जा सकता है, बहुत संवेदनशीलता से। जैसे तुम बड़े ही नाजुक और संवेदनशील ढंग से अपनी मां के गर्भ में होते हो, ऐसे ही तुम अपने हारा सेंटर को महसूस कर सकते हो। तभी तुम्हारे लिए जीवंत होने लगता है, तभी तुम्हारे लिए काम करने लगता है। वो सशक्त अगर हो जाता है तो तुम्हें जीवन में कई तरह से मार्गदर्शन देता है। पहली चीज जिसे तुम इंट्यूशन की तरह से जानते हो, ये तुम्हारे जीवन में नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन हारा केंद्र से बहुत जुड़ा हुआ है। लोग उसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए उनके लिए इंट्यूशन कभी कभार की बात है। अन्यथा वो तुम्हारे लिए एक सामान्य घटना हो सकती है। थोड़ा अगर तुम जागना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि जीवन में आने वाली कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, उसकी तरंगें सबसे पहले तुम्हारे नाभि केंद्र को स्पर्श करती है। तुम्हें अगर कहीं किसी व्यक्ति से मिलना है, कोई काम करना ही प्रयोग करके देख सकते हैं। तुम कोई काम करने जा रहे हो, किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, किसी जगह पर जा रहे हो, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो या खड़े रहो और अपने नाभि केंद्र के पास अपनी सारी ऊर्जा ले आओ। अपने हारा केंद्र के पास सारी ऊर्जा ले आओ और महसूस करो कि वहां तुम्हें कैसा एहसास हो रहा है। अगर वहां पर तुम्हें सुखद एहसास हो रहा है, तुम्हें ऊर्जा ऊपर की ओर दौड़ती लग रही है, तो ये तुम्हारे लिए शुभ परिणाम लाने वाला होगा। और अगर वहां पर तुम्हें ऊर्जा कम होती हुई लगे, वहां पर तुम्हें किसी ऐसे एहसास का अनुभव हो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें बेचैन कर रहा है, तुम्हें विचलित कर रहा है, तो ये मुलाकात, ये जगह, ये घटना तुम्हारे लिए शुभ होने वाली नहीं। इस पर प्रयोग कर सकते हैं तो धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ेगी। अब प्रश्न में जैसे पूछा है कि पसीने से नहाना, कमजोरी अनुभव होना, इन चीजों के बहुत से कारण हो सकते हैं और हारा केंद्र की सक्रियता भी इसका कारण हो सकती है। क्योंकि हारा केंद्र दो ही काम कर सकता है, या तो तुम्हें एकदम से कमजोरी का अनुभव करा सकता है या तुम्हें एकदम से
शक्ति का अनुभव करा सकता है। और कभी कभी जब हारा अपना बैलेंस ढूंढ रहा होता है तो तुम दोनों ध्रुवों पर डोलते हो। एक ध्रुव पर तुम एकदम से बहुत ऊर्जावान अनुभव कर सकते हो और दूसरे ही ध्रुव पर अचानक तुम बहुत ही कमजोर, बहुत ही ऊर्जाहीन अनुभव करोगे। एक क्षण में तुम्हें लगेगा कि तुम क्या करो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और दूसरे ही क्षण लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी घटना जब घट रही है तो हारा में एक पेंडुलम एक्शन चल रहा है। वो पेंडुलम की तरह एक तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। उसे बीच में होना है, मध्य में होना है। जब वो संतुलन में होगा, मध्य में होगा, तो तुम्हें शांति का अनुभव होगा। इसीलिए जो सचमुच में शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसे शक्ति का एहसास नहीं होता, उसे शांति का एहसास होता है। जो कमजोर हो सकता है वही शक्तिशाली भी अनुभव करता है, क्योंकि उसी का दूसरा ध्रुव कमजोरी है और दूसरी तरफ चले जाओगे तो शक्ति है, बीच में शांति है। तो जब हारा केंद्र संतुलित होता है, व्यवस्थित होता है, तो बहुत शांत होते हो, कोई उत्तेजना नहीं होती, तुम पूरी तरह अनुत्तेजित और अपने अंदर स्थिर होते हो। हारा केंद्र स्थिरता का केंद्र है, स्टिलनेस का केंद्र है। वहां पर तुम्हें स्थिरता का, स्टिलनेस का एहसास होना है और उसी की तलाश वो ऊर्जा धीरे धीरे कर रही होती है। हारा पे जो हारा वो हारा, और जो हारा से आगे निकल गया वो जीत गया। ये सेंटर ऑफ बीइंग है, सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है, तुम्हारे होने का केंद्र है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है वो तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा होना, और उसके लिए ये केंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके प्रति जागना, इसकी संवेदनशीलता को अनुभव करना, इसकी सक्रियता को अनुभव करना बहुत शुभ है। और इसके सक्रिय होने के जो लक्षण हैं वो यही है कि तुम धीरे धीरे अपने विचारों में व्यवस्था अनुभव करोगे, तुम अपने विचारों को चैनलाइज्ड अनुभव करोगे। दूसरा इसका लक्षण है कि तुम अधिक से अधिक शांति अनुभव करोगे, अधिक से अधिक स्थिरता अपने अंदर अनुभव करोगे। तीसरा लक्षण है कि तुम्हारे अंदर इंट्यूशन बढ़ेगा, सहज बोध। तुम बहुत सारी चीजों का पहले ही एहसास कर पाओगे। तुम्हें कई जीवन की आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा और ये तुम्हारे दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, कभी कभार तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, और तुम ठीक ठीक निर्णय ले पाओगे, तुम डिसिसिव हो पाओगे। जिसका हारा सेंटर ठीक नहीं होता, असंतुलित होता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी ठीक से निर्णय नहीं ले पाता, हमेशा डोलता रहता है इधर उधर। और जिसका हारा सेंटर व्यवस्थित होता है वो बहुत सटीक निर्णय ले लेता है। उसके निर्णय उसके बीइंग से आते हैं, उसके होने के तल से आते हैं, बहुत गहरे तल से। अचानक उभर कर निर्णय उसके ऊपर आ जाता है, तो तुम्हारी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी और निर्णय सही होंगे, सही दिशा में ले जाने वाले होंगे। तो ये लक्षण है जिससे तुम समझ सकते हो कि हारा सक्रिय हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें जो अवेयरनेस है वो तो है ही अपनी जगह पे, तो डिवाइस अधिक से अधिक उसको महसूस करेंगे, मोर एंड मोर। गुरु जी, आपने कहा सही डिसीजन, तो सही डिसीजन तो एक सब्जेक्टिव चीज है, उसको कैसे करेंगे कि यहाँ ये सही है या ये गलत है? सही निर्णय वही होता है जो जीवन में शुभ को फलित करे, जीवन में अच्छाई लाए। तो सभी को पता है, जीवन में शांति लाए,
जीवन में विकास को लाए, जीवन में प्रेम को लाए, वही सही निर्णय है। जो निर्णय जीवन में प्रेम को ना लाए, शांति को ना लाए, तो गलत है। सीधी सी बात है।